आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रहते हैं। उनकी उम्र 90, 100, यहाँ तक कि 110 साल से भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन उनका चेहरा देखो तो वहाँ झुर्रियाँ कम और मुस्कान ज्यादा दिखाई देती है। ऐसे ही लोग हैं जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा में, जहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा दीर्घायु इंसानों में गिने जाते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर इनका रहस्य क्या है? क्या ये कोई चमत्कारी औषधि है, कोई खास व्यायाम या खानपान, या फिर कोई ऐसा मानसिक फार्मूला जिसे दुनिया अभी तक नहीं समझ सकी? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक जापानी शब्द में, इकिगाई। इकिगाई का मतलब है वो वजह है जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं। आपका उद्देश्य, आपकी प्रेरणा, आपकी आत्मा की पुकार। इकिगाई एक ऐसा दर्शन है जो बताता है कि कैसे आप अपने जीवन को लंबा, सुखद और संतुलित बना सकते हैं। ये सिर्फ जीने की बात नहीं करता, ये अच्छे से जीने की बात करता है। जैसे एक फूल पूरी तरह से खिले, वैसे ही इंसान भी पूरी तरह से खिल सकता है जब वो अपना इकिगाई ढूंढ ले। तो चलिए आज हम खोजते हैं वो 5 रहस्य जो इकिगाई को बनाते हैं जापानियों की लंबी और संतुलित जिंदगी का सूत्र। पहला रहस्य, कभी रिटायर मत हो। ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते। यहाँ 102 साल के लोग भी खेतों में काम करते हैं, बुजुर्ग महिलाएं बुनाई करती हैं और दादाजी बांसुरी बजाते हैं। क्यों? क्योंकि काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता। काम जीवन में उद्देश्य देता है। जब तक आप कुछ करते रहेंगे, जीवन में ऊर्जा बहती रहेगी। रिटायर होना मतलब है अपने मन, शरीर और आत्मा से जुड़ाव तोड़ना। लेकिन जब आप अपने इकिगाई से जुड़े रहते हो, तब हर दिन एक नया उत्सव बन जाता है। दूसरा रहस्य, छोटे छोटे कदम। इकिगाई कहता है कोई भी महान लक्ष्य एक दिन में नहीं पूरा होता। ओकिनावा के लोग धीमे लेकिन लगातार बढ़ते हैं। वो अपने शरीर को हर दिन थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं। वो हर दिन थोड़ी मेहनत करते हैं। वो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। ये सिद्धांत हमें एक और जापानी शब्द सिखाता है, कैज़ेन। मतलब है निरंतर सुधार। हर दिन 1% बेहतर बनो। आज थोड़ा, कल थोड़ा, और सालों बाद आप खुद हैरान रह जाओगे। तीसरा रहस्य, खाने में संतुलन। ओकिनावा के लोग एक नियम मानते हैं, 80% पेट भरने तक ही खाओ। उसे कहते हैं हरा हाची बू, यानी जरूरत से ज्यादा नहीं, जितना शरीर को चाहिए उतना। वो खाने को एक उत्सव की तरह लेते हैं। कम लेकिन पौष्टिक भोजन। हरी सब्जियां, ताजा फल, समुद्री भोजन और हरी चाय। बहुत कम मीठा, बहुत कम प्रोसेस्ड फूड। शरीर को बोझ नहीं, पोषण चाहिए, यही उनका सिद्धांत है। चौथा रहस्य, अपने समुदाय से जुड़ा। ओकिनावा में मोई नाम की परंपरा है, जहां लोग बचपन से ही एक छोटे समूह में जुड़े रहते हैं। ये लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, भावनात्मक सहारा देते हैं और जरूरत पड़ने पर साथ खड़े रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जिंदगी अकेले नहीं जी जाती। एक सच्चा इकिगाई तभी खिलता है जब आप अपने आसपास के लोगों से जुड़े हों। सच्चे दोस्त, अच्छा परिवार और एक सहारा देने वाला सामाजिक जीवन, ये दीर्घायु का सबसे गुप्त मंत्र है। पांचवा रहस्य, अपने अंदर झांकना। इकिगाई कोई बाहरी चीज नहीं है, वो हमारे अंदर छिपा होता है। हमें बस ध्यान से देखना होता है, सुनना होता है, महसूस करना होता है। आप क्या पसंद करते हो? आप किस चीज में अच्छे हो? आप किस काम से दुनिया को कुछ दे सकते हो?
और क्या वो काम आपको जीवनयापन दे सकता है? जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं, तभी बनता है आपका इकिगाई। एक गोल रेखा की तरह, जिसके बीच में खड़ा है आपका असली उद्देश्य। अब सवाल आता है, क्या हम सबका इकिगाई होता है? जवाब है हाँ। हर इंसान के पास एक खास वजह होती है, जिसकी वजह से वो पैदा हुआ। लेकिन कई बार हम उसे अनदेखा कर देते हैं। दुनिया की दौड़ में, दूसरों को कॉपी करने में, या सिर्फ पैसे के पीछे भागते हुए, इकिगाई हमें रोकता है और कहता है, थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो। क्या तुम वो कर रहे हो जो तुम करना चाहते थे? क्या तुम्हारी सुबहें ऊर्जा से भरी हैं या बोझ से? क्या तुम खुश हो या बस व्यस्त हो? अगर जवाब नहीं है, तो इकिगाई तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, तुम्हें खुद से दोबारा मिलवा सकता है, तुम्हें वो काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो तुम्हें जीने की असली वजह देता है। इकिगाई ये नहीं कहता कि अमीर बनो, वो कहता है संतुलित बनो, खुश रहो और उस काम को करो जिसमें तुम्हारा मन रमता है। तब तुम्हारी उम्र अपने आप बढ़ेगी, तब तुम्हारा शरीर भी जवान रहेगा और तुम्हारी आत्मा भी। ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि लंबा जीवन कोई चमत्कार नहीं, वो रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। आप कैसे खाते हो, कैसे सोचते हो, किसके साथ रहते हो और किस काम से प्यार करते हो। इकिगाई एक किताब नहीं, एक जीवन दर्शन है। एक दर्पण है जिसमें आप खुद को साफ देख सकते हैं, और एक नक्शा है जो आपको आपके असली रास्ते तक ले जाता है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप कितने साल जिएंगे। सवाल ये है, क्या आप हर दिन को जी भी रहे हैं? क्योंकि जब आप इकिगाई को जीने लगते हो, तो उम्र सिर्फ एक नंबर रह जाती है और जीवन बन जाता है एक उत्सव। अब बताओ, क्या तुमने अपना इकिगाई खोजा है?